कल बहुत डिटेल में बात हुई। जो नेशनल T20 पाकिस्तान का होने वाला है उसमें जो कटौती हुई थी, जिसमें जो है मसला हुआ कि जी क्या पे किया जाएगा, क्या नहीं पे किया जाएगा। इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब मसीहा बने और मसीहा बन के आए और आज उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बट ऐसा ही शुरू में हुआ क्यों और क्या थॉट प्रोसेस था, क्या वो चेन ऑफ कमांड है जिसकी वजह से क्या चेयरमैन तक बात नहीं पहुंचती और जब मीडिया शोर मचाता है तो फिर पीसीबी चेयरमैन तक ये बात पहुंचती है कि हो क्या रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ ये कि कल इस बारे में भी बात हुई थी कि फुटप्रिंट्स कहाँ हैं इन लड़कों के, जो इतने सारे लड़के जो हैं जो आपको इन टीम्स में खेलते हुए दिखेंगे। 18 टीम्स खेल रही होंगी, क्या इन सारे लड़कों के फुटप्रिंट्स हैं कि नहीं है, कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जब आप ने सवेरा गुफ्तगू की शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के उस फैसले के हवाले से जिसमें उन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मुआवजों के हवाले से पीसीबी के डायरेक्टर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं उनके फैसले को, उनकी टीम के फैसले को बदलने के अहकाम जारी किए, नज़रसानी का कहा है, तो ये बड़े संजीदा किस्म के सवालात इसके ऊपर हैं। फिर जो ये नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में, रीजनल क्रिकेट का मुस्तकबिल असल में है क्या, रीजन्स को कितने इख्तियारात हैं और क्या वाक़तन रीजनल क्रिकेट आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका गला दबाने जा रहा है या फिर उसको कुछ उसके फ़रोग के लिए काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची है, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन जनाब ख्वाजा नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ शरीक गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। ख्वाजा साहब, रीजनल क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? देखिए जी, क्रिकेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान का वो रीजनल क्रिकेट के साथ ही है। ये तो आप सबको पता लग भी जाना चाहिए। उन्होंने मुआवजे कर दिए। देखो मुआवजा, ये मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो जब ये बीच में 6 टीमें ऐड की गई, ओवरऑल बजट था एक डोमेस्टिक का, जब उसको कट डाउन, फिर वो उसका जो जोर सारा चला वो रीजन के ऊपर चला, उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए। जब इसमें उनको चैंपियंस कप को अकोमोडेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बजट को थोड़ा जब आपने अकोमोडेट किया है तो उसमें फिर उसमें ये रीजन्स का जो बजट था वो कट डाउन हुआ है। उनकी रीजन्स की जो मैचेस थे वो कट डाउन हुए हैं। आपका वनडे का रीजन का मैचेस कम हो गए हैं, तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए सारी चीज़ें की गई। हमारे जो प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म हुए हैं, जो कि उधर चले गए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 150 प्लेयर्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ओवरऑल रीजन्स को उसमें ओवरऑल नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। रीजन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। और वहीद साहब, जब हम ये बात करते हैं कि अब 2 पैरेलल आपको टूर्नामेंट्स, 2 पैरेलल जो है एक तरह से ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं डोमेस्टिक के। एक तरफ हम कायदे आज़म ट्रॉफी, ये नेशनल T20, पाकिस्तान कप ये देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये वो है जो कि बस हो रहा है, जस्ट फॉर द टिक मार्क ये हो रहा है। और चैंपियंस कप देखते हैं तो वो एलीट सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और वो वहाँ पे आपको एलीट प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे एंड वाइस वर्सा उसी तरह की आपको फैसिलिटीज़ भी दिखेंगी। सो बड़ा कन्फ्यूज सा सेटअप है ये, या फिर इसको सही तरह मैनेज नहीं किया जा रहा? देखिए सवेरा, बात बड़ी सिंपल है। जो आपने कहा एलीट प्लेयर्स, वो एलीट प्लेयर्स कोई चांस से तो आ नहीं रहे खेलने के लिए चैंपियंस कप में। चैंपियंस कप में भी वही प्लेयर खेलते हैं जो कि बेसिकली आपके रीजन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बात रही है मैच फीस की, सिंपल सी बात है, बात सिर्फ मैच फीस की नहीं है। आज मोहसिन नकवी साहब ने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि भाई नेशनल T20 मैच फीस कम ना की जाए। लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये कि जो एक सिस्टम बनाया गया था एहसान मानी के टाइम से कि मतलब एयर ट्रैवलिंग, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल्स में स्टे और इन प्लेयर्स को एक सेंस ऑफ प्राइड दिया जा रहा था, वो चीज़ें भी कटौती हुई है। उसमें भी मतलब जो है इन्होंने बजट स्लैश किया है कि आप प्रॉपर ज़्यादातर रोड से ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, होटल्स भी उस लेवल के नहीं है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखें, बात यह है कि ये जो मसला स्टार्ट हुआ है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपका ये काफ़ी साल पहले स्टार्ट हो चुका था। रीजन से पावर ले लिया गया था तौकीर जिया के टाइम में। तौकीर जिया साहब के टाइम में क्या हुआ कि रीजन्स को जो है बेसिकली डिपेंडेंट कर दिया गया टोटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली फिर जो है रीजन्स के मामला में इंटरफेयर भी करना शुरू किया, सिलेक्शन के मामला में भी इंटरफेयर करना शुरू किया। और बेसिकली इट वाज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रनिंग द रीजन्स।
इन द पास्ट ऐसे नहीं होता था। इन द पास्ट ये होता था कि रीजन्स को या जो सिटी एसोसिएशन होती थी, इनको एक लेवल ऑफ इनका एक ऑटोनमस पावर होता था। ये अपनी मर्जी से सिलेक्शन करते थे, अपनी मर्जी से चीज़ें करते थे, क्योंकि उसमें सिलसिला ये होता था कि जो इंटरनेशनल मैचेस यहाँ होते थे पाकिस्तान में, उसकी गेट मनी वगैरह से जो है शेयर दिया जाता था, जिस शहर में भी जो है मैच होता था उसकी एसोसिएशन को। तो बेसिकली हुआ यह है कि कई सालों में इन्होंने रीजन्स की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया है, और टोटल अब पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जो भी है करते धरता आते जाते रहते हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस सीजन में इतनी खिचड़ी पकी है कि कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप देखें कि मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि आपने इतना पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं ये मेंटोर्स के चक्करों में, क्योंकि आप एलीट टूर्नामेंट बनाना चाह रहे हैं चैंपियंस कप, जबकि उसमें कोई एलीट वाली बात ही नहीं है। आप उधर पैसा खर्च कर रहे हैं। रमीज राजे जब थे उन्होंने भी इसी तरह मेंटोर्स पे पैसा उड़ाया, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है मेंटोर्स के ऊपर। ग्राउंड जो है आपके छोटे शहरों में वो बन के नहीं दे रहे। हैदराबाद जैसा जो टेस्ट वेन्यू रहा है, फैसलाबाद टेस्ट वेन्यू रहा है, सियालकोट आपका एक बहुत बड़ा क्रिकेट वेन्यू रहा है, शेखोपुरा आपका एक टेस्ट वेन्यू रहा है, इन ग्राउंड्स पे कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई सिद्ध ही नहीं है। जैसे आपने कहा ना सवेरा कि इट्स जस्ट लाइक कि जी एक ड्यूटी है वो पूरी करनी है हमने, तो चलो हम करा देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और करके हम छोड़ देते हैं। इतनी बढ़िया आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, इतनी सारी आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, और उसमें अगर आपको अभी भी लड़के नहीं मिल रहे प्रॉपर पाकिस्तान के लिए बैकअप में, सिवाय एक दो नाम के, तो फिर उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, बड़े मेजर प्रॉब्लम्स है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में। और फिर फाइनली बात ये है कि जो कटौती होती है, अगर बजट में कट्स भी हो रहे हैं या जो भी चेंज हो रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, मतलब उसमें तो आपको मैक्सिमम देना चाहिए प्लेयर्स को, और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको पैसे कम दें, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें और ये सारी चीजें करें। ठीक है ख्वाहिश साहब, जैसे ये अभी वहीद खान साहब फरमा रहे हैं कि ये जैसे चल रही है रीजनल क्रिकेट, इसके तो मैचेस को या टूर्नामेंट्स को देखकर लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नंबर्स पूरे करने हैं, बट टूर्नामेंट होने चाहिए बस, ठीक है। और कट लग रहा है, तो अगर उधर लग रहा है मेंटोर्स वाले मामले में मैं इमरान, अगर यहाँ पर हाफिज एक चीज ऐड कर दूं कि इस सीजन अंडर 19 भी नहीं हुआ। हाँ, चलें यहीं से शुरू करते हैं। ख्वाहिश साहब से, ये अंडर 19 क्यों नहीं हुआ ख्वाहिश साहब? वो एक दिन की दुल्हन का आपने सुना होगा, एक वो बनी थी, फिल्म बनी थी। तो हमारी भी जो अंडर 19 थी ना, वो भी एक दिन की दुल्हन थी। एक दिन का मैच हुआ था, उसके बाद वो कॉल्ड ऑफ हो गया था। उसके पीछे क्या था ये कुछ नहीं पता लग रहा। कोई देयर इज नो इनसाइड स्टोरी, अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई जिससे मैं कोई आपको उसका कोई पक्का जवाब दे सकूं। देयर इज नो कम्युनिकेशन टू यू एज वेल? नहीं, उसके बाद बस उन्होंने कहा जी कि वो कैंसिल हो गया, चेयरमैन साहब ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब ये बस दैट्स इट। अब उसके बाद हमारे जो खत्म हुआ है वो चेयरमैन के जिम्मे है, और जो नहीं, जो हो रहा है वो ये करा रहे हैं। हाँ, अब वो इसके बाद हमारी कोई, इसके बाद फर्दर कोई हमने पूछा, लेकिन उसके बाद जवाब उसमें कोई भी नहीं आया। ओके। अब बात यह है कि उसके बाद ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये सिर्फ खानापुरी है। देखें, जिस तरह मैं आपका अगर देखें, मैं फिर आपको क्रिकेट स्ट्रक्चर जो ये बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट स्ट्रक्चर जो बेस होती है ना, बेस बड़ी होती है, ऑलवेज बिगर, बेस इज बिगर, और उसके बाद आपका पैरामिड बनता है, वो पैरामिड इतना छोटा हो जाता है। हमारा जो है ना, हम कोशिश करें हमारी बेस छोटी हो जाए, विच इज रॉन्ग। आपके प्लेयर जितने ना, प्लेयर जितने ज्यादा अंदर इनफ्लो होगा, उसमें से आप क्वालिटी प्लेयर्स निकालेंगे उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। अगर बेस ही छोटा होगा, उसमें से क्या निकालेंगे आप? देखें, पिछले जो क्रिकेट थी आपकी, जो इससे पिछले वाला सिस्टम था जो 2019-20 तक रहा, 22 तक रहा, उसमें यही मसला था ना, आपकी बेस छोटी हो गई थी। 6 टीमों में कर दिया सारा कुछ आपने उसको, उसकी वजह से जो मैं अभी तक कहता हूँ, जो आपको उसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है, आपके पास प्लेयर की बैकअप प्लेयर्स नहीं इतने अच्छे अवेलेबल हो रहे। आप अगर उसी थीम के ऊपर चलेंगे, तो मैं इस पे मैं बहुत ज़्यादा बहस भी कर चुका हूँ और बात भी कर चुका हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट वालों से भी और ख़ुद भी, लेकिन वो मेरी बात सुन लेते हैं। कुछ चीज़ें मेरे कहने पे चेंज कर देते हैं, कुछ मेरी बात सुन लेते हैं, जो उनको समझ आ जाती है उसमें वो कर भी लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको गौर करने की ज़रूरत है, इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये जो प्लेयर खेल रहे हैं, क्या ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? ज़्यादातर आपके पास पाकिस्तान में गरीब तबका खेलता है। उनके पास खाने के, क्या वो अपना पूरे साल का बजट जो है खाने का, ट्रैवलिंग का, ये तो सिर्फ आप देते हैं ना इनको, जो फर्स्ट क्लास है या ग्रेड 2 में आप खिलाते हैं। बाकी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो उन्होंने अपनी जेब से खाना ना, पूरा साल अपने आप को तैयार करना है, वो कहाँ से खाएंगे बेचारे जी? तो वो आप उनकी जो मैच फीस भी कम कर रहे हैं, वो भी ख़त्म कर दी है, और वो सारी चीज़ें कम है उनके ऊपर। आपने उनकी
ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म कर दिए, तो वो अपने पे वो क्या खर्च करेंगे। मुझे तो अफसोस होता है कि ये चीज़ें हमें गौर करना चाहिए। साहब आपके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई हो जाएगी, कवायद और सर ज़वाबित मैं की इस खिलाफ पे देखें, इंजबाती नहीं, मैं तो सच की बात करूंगा। देखें हमने प्लेयर्स को देखना है, हम रीजन्स का काम है आपको एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छे प्लेयर्स प्रोवाइड करना। अगर वो प्लेयर्स जो है ना उनको वो नजर आ रहा होगा कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो गेम को छोड़ना शुरू कर देंगे। अभी कल परसों एक खबर थी, बेचारा एक वो प्राइम मिनिस्टर ने एक वो उसका फुटबॉलर का इनिशिएटिव लिया और उसको बुलाया, लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी पॉलिसीज, ये फाइनेंशियल पॉलिसीज को सामने रखना पड़ेगा और करेक्टिंग पॉलिसीज को भी साथ ये पैरेलल चलानी पड़ेंगी। अदरवाइज आपका फिर जो बात मैं कर रहा हूँ ना, मैंने जब मैं शुरू में जब प्रेसिडेंट बना था, मेरी मोहसिन नकवी साहब से मेरी अच्छा ताल्लुक है। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई थी कि क्रिकेट का इम्प्रूवमेंट तब हो सकता है जब आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव नहीं होगा ना, वो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आपके प्लेयर्स अच्छी ग्राउंडों में नहीं खेलेंगे, उनका वो वाली क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी विकेटों पे नहीं खेलेंगे, वो क्वालिटी नहीं निकलेगी। फिर आपका आ जाता है कि आपको सपोर्टिंग स्टाफ जो है, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, क्या वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं। बिल्कुल। आपके जो यहाँ पे आप जिनसे अपनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों की, क्या वो उस क्वालिटी के हैं, क्या वो सही भी सिखा रहे हैं कि नहीं सही भी सिखा रहे हैं। क्या वो हम जो अपने, मैं अभी पाकिस्तान को अगर आप रेट करते हैं किसी भी 8 टीमों के साथ जब हम देखते हैं, तो क्या हम अफगानिस्तान के करीब हैं, क्या हम बांग्लादेश के करीब हैं, क्या हमारी फिटनेस, क्या ये चीज़ें हम नहीं करीब जा रहे हैं। हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। रीजन को मैंने कहा था एम्पावर्स करें आप। एक पीसीबी इज़ अ पेरेंट बॉडी, पीसीबी का काम है, ख्वाजा साहब पैसे चाहिए उस सब के लिए, पैसे तो ये देने को तैयार नहीं है। पीसीबी का काम है पॉलिसी बनाना और रीजन्स का काम है इम्प्लीमेंट करना। रीजन्स को इम्प्लीमेंट कराएं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें बंदे अच्छे हो, काम करने वाले बंदे हो, सारा साल काम करें। वो ये नहीं कि जी जब सिलेक्शन आ रही है उसको काम करना। बातें सुनने को मिलती हैं, जो पैसे लेते हैं खिलाड़ियों को खिलाने के लिए, इल्जामात लगते हैं पूरे पाकिस्तान में जो करप्ट सिस्टम है। बात है ना, मुझे बड़ी हंसी आई जब ये किस कमेंट आए थे जी। पहली बात ये कि वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, जब आप अंदर बैठते हैं ना आपको पता लगता है। अब ये एज ग्रुप क्रिकेट हुई है जिसमें 15 की और अंडर 17 की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। और वो आपको हर किस्म की जो है ना वो उस पे फेस करने पड़ते हैं उनसे। मैंने भी अभी एक इंक्वायरी की है जी। मैंने अभी एक इंक्वायरी की जिसमें वो एक बेचारे क्लब वाले के खिलाफ झूठा इल्जाम लगा, फिर वो सारी उसके टेलीफोन के डाटाज और वो सारा देख के फिर उसको मैंने जो है ना वो ओके किया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। देखिए ये सारा पीछे तो लोग काम कर रहे होते हैं जो आपको डाउन करना चाहते हैं, डिग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो इस तरह के हैं। ये तो हमेशा जब आप इस सीट पे बैठेंगे आपके पास तो हमेशा इल्जाम लगते ही रहेंगे कि जी फलां ने पैसे दे दिए, फलां ने पैसे दे दिए। गलत बात है। मैं तो उन्होंने पता नहीं किसी का नाम भी नहीं लिया, बस ऐसी हवा में तीर चला दिया, लेकिन ये गलत चीजें हैं। ये बगैर किसी सबूत के ये सारी बात चीजें नहीं देखिए फिजल डाउन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में तो कोई इल्जाम ही नहीं लगाएगा। वही साहब आपकी तरफ मैं मूव ऑन करती हूँ। ये जो बार बार बात होती है और बहुत दफा ये बात होती है कि रीजन्स में लड़के जो है वो पैसे लेके खिलाए जाते हैं, कि आप इसको कितना बैक करेंगे इस बात को? देखिए मैं तो मतलब सालों से देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे सामने भी ऐसे केसेस हुए हैं जिनके बारे में मुझे इल्म है। होता तो है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स दैट वाइड स्प्रेड के कोई हर लड़के को आप कहते हैं ये पैसा दो तो मैं खिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। इक्का दुक्का केसेस तो हुए हैं, बिल्कुल, यहाँ कराची में भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखें, बात यह है कि ओवर द ईयर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि चेयरमैन को इतने पावर दे दिए गए हैं, इतने एब्सोल्यूट पावर दे दिए हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है जी। जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से चीजें करता है। अब जो ये एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया हुआ है, मैं मतलब साहब से जरूरी सवाल करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का हिस्सा है, कि भाई फिर ये जब ये सारी चीजें बात डिस्कस तो होती होंगी कि नकवी साहब डिस्कस भी नहीं करते ये मीटिंग में, तो फिर ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठा है ये किस लिए बैठा हुआ है? ये ज्यादातर इन्होंने मतलब जो है प्रोफेशनल रखे हुए, उसका कोई एचआर का है, कोई बैंकर है, कोई कुछ है, फिर कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ रीजन के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो बेस्ट टाइम गुजरा था वो उसी वक्त था जब आपकी काउंसिल मीटिंग हुआ करती थी। तो उस काउंसिल मीटिंग में जो आपके एसोसिएशन के लोग होते थे, डिपार्टमेंट के लोग होते थे, उनकी आवाज होती थी। वो जो चेयरमैन होते थे बकायदा मतलब मना भी होती थी चीजें। मैं आपको यानी कि बिल्कुल कंफर्म बताता हूँ कि 98 में
आमिर सुहेल और राशिद लतीफ की कप्तानी पे मसला चला था, तो चेयरमैन खालिद महमूद की बात को रद्द कर दिया गया था, काउंसिल ने रद्द कर दिया था उनकी बात को कि नहीं जी हम भी एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को। तो अब वो बॉडी तो एक सिर्फ एक मतलब नुमाइश के लिए रह गई है ना, एक मतलब बेसिकली साल में एक खाने के लिए है, साल में खाने के लिए जनरल बॉडी सिलेक्टेड सिलसिला चलता है। देखिए बात वही है हाफिज के, आप दिखाने के लिए आप बिल्डिंग को बड़ा खूबसूरत कर दें। क्रिकेट बोर्ड जो है ना बेसिकली अब ऐसे ही रह गया कि बाहर से बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत बिल्डिंग है, अच्छे ऑफिसेज बन गए हैं, एकेडमी में जाएं तो बड़ा शानदार आपको हर चीज नजर आएगी, लेकिन अंदर से खोखलापना फैलता ही जा रहा है। क्योंकि आपका जैसे नदीम साहब ने कहा कि भाई जब टैलेंट ही नहीं आएगा आपका ग्रास रूट लेवल से, तो आप अपनी क्रिकेट कैसे चलाएंगे। तो मैं तो सबसे पहले ये बात करता हूँ कि भाई आई नो कि इट्स नॉट नदीम साहब के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो करते धरता लोग हैं, भाई सबसे पहले तो आप ये मतलब ये जो सिलेक्शन का मेथड है चेयरमैन का, और ये जो मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है मतलब चेयरमैन को लाने में, इसको तो खत्म करें ना आप। ये क्या मतलब एक मजाक बनाया हुआ है कि पिछले कई सालों से हम यही देख रहे हैं कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर आता है, जो प्रेसिडेंट आता है, वो अपनी मर्जी से अपने बंदे लाके फिट कर देता है, चाहे उनको क्रिकेट का पता हो या ना हो, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मतलब वो आप ऐसे लोगों के हाथ में क्रिकेट दे रहे हैं जिनको इतना पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में, तो फिर वो क्या मतलब आप मुझे बताना क्रिकेट चलाएंगे। मैं तो क्लियर बात आज यहाँ कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपका डिक्लाइन हुआ है ग्रेजुअली हमारी क्रिकेट का, आई एम टेलिंग यू कि जिस तरह से बाकी नेशन आगे बढ़ रही हैं, तो सिंपल सी बात है यार, आप बहुत जल्द जो है बहुत पीछे रह जाएंगे। और याद रखिएगा कोई भी मुल्क में जो स्पॉन्सर होता है, जो पैसे लगाता है, जो आपका फैन बेस होता है, जो क्रिकेट फैंस होते हैं बहुत है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आपकी टीम नहीं बनती, जब आपकी टीम अच्छा नहीं करती, जब बार बार सिलेक्शन में मसले होते हैं, मतलब आपको सही जस्टिस नहीं मिलता ग्रास रूट लेवल पे, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। मैंने ये हॉकी में होते देखा है। तो इसलिए जो है ना क्रिकेट इज नाउ, जैसे शायद अफरीदी ने भी रिसेंटली कहा यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कि आपकी क्रिकेट बेसिकली आईसीयू में है, तो आप क्या करेंगे उसको आईसीयू से निकालने के लिए। बिल्कुल क्या करेंगे ख्वाहिश साहब आईसीयू से निकालने के लिए? बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने एक पूरा एनालिसिस करके दे दिया आपको। पहली बात तो ये कि जो सिलेक्शन सिस्टम है ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ठीक है। ये जब मैं पहले साल जब 2023 में मैं इलेक्शन जीत के आया था, तो उसमें सिलेक्शन का सिस्टम वो था कि आपके चंद सिलेक्टर्स आते थे और वो आके एक दिन के ट्रायल लेते थे, और वो पता नहीं कौन से लड़के होते थे, किस तरह होते थे, कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ओपन ट्रायल्स हुए और वो सिलेक्ट होकर चले गए। आपने 4-4, 5-5 गेंद पे लड़कों के ट्रायल्स लेके उनको सेलेक्ट कर लिया। वो मुझे सिस्टम अच्छा नहीं लगा। मैंने उसके ऊपर इनसे बात की, जो पिछला बोर्ड था उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन मैंने फिर जब मैं खुद इसमें इंटरम सेटअप में खुद इसका मेंबर बना, तो मैंने उसमें बात की कि मैं जो है ना आप बेस बड़ा करें, सिलेक्शन ज़्यादा कर लें, हम इनके ट्रायल मैचेस कराएंगे। इनको फाइनल सिलेक्शन से पहले हम इनकी, अगर आप 2 टीमें बनाते हैं, हम 6 टीमें बनाएंगे और हम इनके मैचेस कराएंगे, और उसमें से जो परफॉर्म करेगा उसको हम जो है ना वो टीमों के अंदर लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने वो 2 साल पहले काम शुरू किया, और उसके ऊपर हमने सिलेक्शन शुरू कर दी। और कुछ हमने इस तरह किया कि हमने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए बच्चों के, जो कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि अपने जो हमारे पास अवेलेबल कोचेस के साथ हमने उनको ये काम शुरू कर दिया। अब जब ये खुर्रम न्याज़ साहब आए तो यही बात उनको पसंद आई मेरी कि ये सिलेक्शन का आपका तरीका जो था ना लाहौर रीजन ने ये बहुत अच्छा अडॉप्ट किया, तो हम भी इसको इसी तरह ये चैलेंज का पहले कराएंगे, इसी तरह ही हम ये सारा करेंगे। और उन्होंने इसी को अडॉप्ट किया, जो कि जितने भी रीजन्स हैं ना अब सारे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या आपकी जूनियर क्रिकेट हो, उसमें यही सिस्टम अडॉप्ट हो रहा है। और आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहा है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। जिसमें जो लोग बातें करते हैं ना उसमें कि जी ये जो पैसे, ये पुरानी बातें हैं, ये कोई 1-2 साल से पहले की बातें होंगी, जिसमें वो भी नॉन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो लोगों को चूना लगा के और पैसे लेके चले जाते हैं, उनका ऊपर से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जो पीछे भी ऊपर जो ओहदेदार होते हैं ना, जो करने वाले होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं होता कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 1-1.5 साल से जो काम हो रहा है ना, उसमें तो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप कोई भी चीज़ अपनी मनमानी से नहीं कर सकते। सिर्फ लाहौर रीजन तक? नो, ऑल द रीजन्स।
ये सारी चीजें पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हैं। कौन अकाउंटेबिलिटी कर रहा है इसके? ख्वाहिश साहब, सर, ये सुबह से MRCA का ग्रुप है, उसमें शोर मचा हुआ है। सर वो MRCA जो का गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं, तारक सरवर साहब हैं, वो जगदाल साहब हैं, पानेजी हैं या कोई और हैं, वो वजाहतें देते फिर रहे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के रीजन के लोग तो कुछ ही नहीं। जब देखें कोई अगर किसकी परफॉर्मेंस नहीं और जो नहीं सिलेक्ट होगा ना, अब वो तो फिर एक शोर मचाएगा ना प्लेयर, वो क्यों नहीं मचाएगा, वो तो मचाएगा। अब मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ, जिसमें आपकी जब टीम बनने से पहले एक जूम मीटिंग होती है, जिसमें आपके नेशनल जो भी सिलेक्शन कमेटी या कोचेज होते हैं, प्रेसिडेंट होता है एंड डोमेस्टिक डिपार्टमेंट वाले बंदे बीच में बैठ के उसकी मीटिंग करते हैं। आपकी सिलेक्शन के को देखा जाता है कि भाई ये किस मेरिट, उसका पहला डाटा भेजा जाता है और उस डाटा किस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक, उसके ऊपर फिर आपको लड़कों को फाइनलाइजेशन होती है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी वो उठा के उसको डाल दिया, दिस इज नॉट द सिस्टम एनी मोर, ये चेंज हो चुका है सारा। अब आपकी जूम मीटिंग के ऊपर ये सारी चीजें उसको देखी जाती हैं और उसके ऊपर ये फाइनल होते हैं। और यानी इस वक्त जो स्क्वाड में हमें जितने लड़के दिख रहे हैं उन सबका फुटप्रिंट मौजूद है जी, एक एक चीज मौजूद है। ये तो आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे पास। तो पब्लिक क्यों नहीं करते इस बात को? करना चाहिए, तो पीसीबी की गलती है ना। मैं तो ये पीसीबी को अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसको अपनी पॉलिसीज को बताना चाहिए। मैंने तो आपको उनकी पॉलिसीज बताई जो कि मैं कर रहा था और उन्होंने इसको अप्रिशिएट, बल्कि मुझे आज एक प्रेसिडेंट का फोन आया कहीं से, उन्होंने मुझे कहा कि जो आप कर रहे हैं, आप ज़्यादा मैचेस कराएं, हम भी ये करना चाहते हैं, तो हमें मैंने कहा आप आ जाए, मैं आपको सारा इसका रोड मैप बता देता हूँ हम किस तरह क्या काम कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें अच्छी जो चीज़ें जिसको लग रही हैं और वो पीसीबी भी अडॉप्ट कर रहा है तो उसको करना चाहिए। ये सारे रीजन्स में होने चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ही होना चाहिए और ये हो भी रहा है। और ये एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही आप लोगों को और लोगों को नहीं पता लग रहा। अब आप लोगों की ग्रीवेंसेस को, जो बेचारा नहीं सिलेक्ट होगा वो तो अपनी ग्रीवेंसेस शो करेगा ना। अब तो वो ये तो चीज़ें होती हैं। अब किसी के 17 विकेटें हैं, मैं 17 उसने आउट किए हैं, दूसरे लड़के भी ने भी 17 आउट कर दिए हैं। अब आप उसका रन रेट भी देखा जाता है, उसकी पास परफॉर्मेंसेस भी देखी जाती हैं कि उसने पिछले साल क्या किया था। अगर आपका इक्वल हो गया तो फिर आपने हर कैटेगरी के मैक्सिमम, अगर आपके 20 सिलेक्शन है ना लड़कों की, उसमें 2 स्पिनर्स हैं तो आपने 2 स्पिनर्स डालने हैं, 2 खब्बे स्पिनर्स डाले, 2 से ज़्यादा नहीं आप डाल सकते, विच इज़ अ गुड थिंग। आपने मिडिल, पहले ये नहीं होता था कि जी आपने टॉप बैट्समैन गिन लिए और आपने 7 बैट्समैन टॉप डाल दिए। अब इस तरह नहीं है। अब जो मिडिल ऑर्डर में खेला वो मिडिल ऑर्डर में जाएगा, जो ओपनर खेला वो ओपनर खेलेगा। उसको ये नहीं हो सकता कि आपने सीक्वेंस में स्कोर कर दिया तो आप उसको उस सीक्वेंस पे ले लेंगे। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेरा ख्याल है पता होनी चाहिए और इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी हो रही है, लेकिन उनको वहीद खान साहब मुस्कुरा रहे हैं सारी बातें सुन के। वहीद साहब, ये जितने लोग रीजन्स के, मतलब जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये जो इस वक्त गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं, ये एहसान मानी साहब के दौर में सड़कों पर होते थे और आज सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में नज़र आते हैं। उस वक्त ये मुजाहरे करते रहते थे, आज ये वजाहतें देते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि जो नेशनल T20 की टीमें सेलेक्ट हुई हैं, सारी रीजन्स वगैरह की जो भी जितनी भी खेल रही हैं, ये रीजन्स ने इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट की है या इसमें नेशनल सेलेक्टर्स, पीसीबी के सेलेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं? ये मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया वहीद साहब, इसमें पहले इनके मैचेस हुए हैं, ट्रायल मैचेस। हमने तो इनके रमज़ान में ट्रायल मैचेस कराए हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंसेस इकट्ठी की गई हैं, उसके पेपर बनाया गया, फिर डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को भेजा गया, फिर एक जूम मीटिंग हुई। जूम मीटिंग में जो हेड कोचेस थे वो बैठे और हेड ऑफ द रीजन बैठे और एक आपके डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के सीनियर जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर डोमेस्टिक, ये 4 बंदों ने बैठ के 6 बंदों ने बैठ के इस पे काम करके तो फिर टीमें फाइनल की गई हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखें, आपने खुद कहा अपनी बातों में कि जब तक कि आप रीजन्स को ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रीजन्स में अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो, लेकिन हमने तो यही देखा है कि भाई रीजन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और सिटी स्टेट्स में बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट प्रोड्यूस करने में और डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाने में। अब ये कई सालों से ये सिस्टम चल रहा है कि नेशनल सेलेक्टर जो है, पीसीबी अपने सेलेक्टर अपॉइंट करता है, वो जाके बताते हैं रीजनल सेलेक्टर्स को कि जी इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो। तो मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि मतलब पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट होनी क्यों चाहिए रीजन की सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि रीजन चला रहा है, जो बंदे रीजन चला रहे हैं उनको पता है ना कि कौन सा प्लेयर क्या है, कैसा है। 19, 20, 18, 20 आगे पीछे तो हर सूरत में होगी सिलेक्शन में मसले, ये तो हर जगह होता है, ये तो पाकिस्तान टीम में भी होता है। लेकिन मेरा सिर्फ मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब तक आप रीजन्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करने देंगे, जब तक पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी,
चीजें बेहतर नहीं होगी। उसकी वजह सिंपली ये है कि रीजन्स को जब इंडिपेंडेंस मिलती है, जब रीजन्स को एक फ्री हैंड दिया जाता है, तो रीजन्स के जो लोग होते हैं ना वो और खुल के काम करते हैं और इंटरेस्ट से लेके वो काम करते हैं और फिर उनकी वर्क भी बढ़ती है। अभी लड़कों को पता है कि जी ये रीजन का बंदा है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो जो पीसीबी के जो लोग हैं वो जो चाहेंगे वही होगा, तो उससे फर्क पड़ता है बहुत। और उतने ही खुल के अकाउंटेबिलिटी फिर हो सकती है, जाहिर सी बात है। व्यूअर सोल इसमें एक चीज ऐड करूंगा, जो सिलेक्टर, जो चीफ सिलेक्टर, जो सिलेक्टर्स वाला तो इसमें रोल ही खत्म हो गया ना आपका। तो जो सारा साल आपके साथ आपका जो हेड कोच है, वो इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जिन्हें सारा साल आपके लड़कों को देखा। सालों साल हेड कोच होता कहाँ है नदीम साहब? हमारे पास कोचेस चेंज होते हैं आपके, तो हर साल रीजन में कोचेस चेंज हो रहे होते हैं। मैं आपको पिछले 3 साल के रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि आपका एक कोच कभी एक सीजन किसी के साथ होता है, कभी दूसरे सीजन किसी के साथ होता है। बोर्ड में अगर किसी ने उसको मतलब उसकी किसी से मतलब अच्छी नहीं बन रही तो उसको हटा दिया जाता है। एजाज जूनियर कभी फैसलाबाद के साथ है, कभी लाहौर के साथ है, कभी वो हैदराबाद के साथ है। मतलब परमानेंट कोच है कहाँ? आप मुझे बताएं ना। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। नहीं, मैं बात आपकी समझ गया हूँ। बात कर रहा हूँ आप ये पीसीबी के जो इन्होंने आपके ऊपर एक ग्रिप पकड़ा हुआ है ना, व्हाई शुड द पीसीबी डोमेस्टिक क्रिकेट पीपल सिट इन योर मीटिंग सिलेक्शन? मुझे आप ये बताएं ना यार, आप लोग इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहते? मेरा सवाल ये है कि ये कब ये पीसीबी ये करता है, पीसीबी वो करता है, पीसीबी ये करता है। पीसीबी को बढ़ो यार। वहीद खान साहब के कहने का मतलब ये है कि ये जो वीटो पावर आपके पास क्यों है, है? हमने सिर्फ टीम सिलेक्शन करके ना पैसों पे और फंडिंग पे कि दे डोंट वांट टू बी, मतलब ये एक इज नॉट अ प्रोसेस वी स्टार्टेड टुडे सवेरा, दिस इज अ प्रोसेस वी स्टार्टेड 20 इयर्स बैक। स्लोली करके एसोसिएशंस की इंपॉर्टेंस को, उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया गया। अब टोटल तो पीसीबी खेल चलाता है वहां से गद्दाफी स्टेडियम से बैठ के। ये तो सिर्फ नाम के रीजन रह गए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नाम के रीजन रह गए। ये जनरल बॉडी में जो रीजन्स के लोग बोल नहीं सकते हैं, चेयरमैन हर फैसला खुद करता है। तो आप मुझे बताना क्या इंडिपेंडेंस रही रीजन्स की और डिपार्टमेंट्स की, ये जो बात कर रहे हैं नदीम साहब? जी हाँ साहब, मेरा सिर्फ कहना मतलब ये है कि आप इंडिपेंडेंस तो दें, रीजन्स को इंडिपेंडेंट तो पहले करें यार। मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना किस तरह से शकील शेख ने और सब ने मिलकर रीजन्स का हशर नशर करके रखा। मेरे तो सामने हुआ है हर चीज भाई, मैंने तो देखा है। जी हाँ साहब, पहली बात ये है कि जो चीज़ें वहीद साहब कह रहे हैं ना वो उस तरह नहीं है। हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस भी है और नहीं भी है। ये मैं आपको इन बिटवीन बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ पे सिलेक्शन की बात आ जाती है ना, पहले हम सिलेक्शन से बात करते हैं। सिलेक्शन में हमारे पास पावर्स हैं, हम जो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है उस पर टीमें सेलेक्ट करके एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में हमारे कोई चेंजेस नहीं होती हैं कोई ऐसी कि जी उन्होंने सिर्फ देखना होता है कि क्या ये टीमें प्रॉपर मेरिट के ऊपर सिलेक्ट हुई है, दैट्स इट। और इसमें अगर कोई पीसीबी का बंदा नुमाइंदा बैठ भी जाता है तो उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं मतलब है। अपनी मर्जी के कोई इंक्लूजन्स नहीं करवाते? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं होती। या आप सिर्फ अपने रीजन की बात करें, बाकी रीजन्स की बात आपसे अगर जो मेरे रीजन में तो सबसे ज्यादा, या कराची रीजन ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सिफारिशें आती हैं, या कोई इस्लामाबाद सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट भी तो है ना। अब कोई डेरा मुराद जमाली में अपना कोई बच्चा जो है वहां लगवा देता है तो कौन पकड़ेगा? नहीं पकड़ा। लाहौर और कराची में तो ज्यादा। आप यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये चीजें आपके पास, आप प्रेसिडेंट से या किसी से भी कह के चीजें आप पूरा मंगवा सकते हैं। परफॉर्मेंस सिस्टम मेरे पास पड़े, मैं आपको अभी व्हाट्सएप करके इमरान साहब को भेजता हूँ कि हमने किस तरह सिलेक्शन की है। आप बिल्कुल भेजिए, ये तो पब्लिक होनी चाहिए। अंडर 19 की अभी जो हमने मैचेस कराए हैं, उसके मैचेस के ऊपर हमने शॉर्ट लिस्ट किए हर जोन से 60 लड़के, और जो परफॉर्मेंस सिस्टम है उस परफॉर्मेंस के ऊपर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जो बात करते हैं ना कि जी इंडिपेंडेंस, मैं तो कहता हूँ कि रीजन्स को पावर एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए उनकी एक बिकॉज पीसीबी इज अ पेरेंट बॉडी। आपका काम है आप इनको पॉलिसीज दें, एम्पावर करें और इनको अकाउंटेबल, बोर्ड बनता है इनके साथ, डिसेंट्रलाइज कर दें ना, डिसेंट्रलाइज करें और अकाउंटेबल करें। मैं तो शुरू से इसी बात पे हूँ आप। और इसी तरह रीजन्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। अगर आप उनको नहीं कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, वो सारा साल सियासत करेंगे और क्रिकेट के टाइम पे सिर्फ वो उस वक्त थोड़ा सा एंगेज करेंगे। तो इनको मैनेजमेंट कैपेसिटीज भी बढ़नी चाहिए और इनको इंडिपेंडेंस भी मिलनी चाहिए और इनको काम करने दें। और काम का अभी एक अच्छे काम हुए हैं, हर एक को ऑफिस बना के दिए गए हैं, सारा कुछ अपना मैनेजर्स दिए गए हैं, इनके फाइनेंस मैनेजर्स दिए गए हैं, पूरे काम हो रहे हैं, हमारे ऑडिट्स हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको मेरा ख्याल इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑडिट्स भी हुए हैं, आपके सिस्टम ऑडिट्स भी हो रहे हैं, हम तो सारा। और दूसरा एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा ख्याल है ये सब हमें पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। ये मैंने कहा ना कि ये सब पेंट हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर इतने अच्छे चल रहे हैं रीजन्स और हर चीज सही चल रही है तो टैलेंट क्यों नहीं आ रहा भाई?
ये मुझे बता देना। सर वो क्रिकेटिंग पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है। बात कर रहे हैं नदीम साहब, अंडर 19 नहीं हुआ इस साल, और आप खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया आगे से कि अंडर 19 क्यों नहीं हुआ, और आप खामोश होकर बैठ गए, जबकि आप लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर 19 ना होना एक सीजन में बहुत बड़ा क्राइम है पीसीबी की तरफ से। भाई साहब जो बात करेगा वो उसके ऊपर एड हॉक लगा देंगे, वो उसके ऊपर एड हॉक लगा देते हैं। जो भी रीजनल प्रेसिडेंट या कोई भी दफ्तर से चल रहा है, एक मैनेजर रख लो, एक फाइनेंस मैनेजर रख लो, एक अपने बंदे फिट करो, अपने बंदों को सैलरीज दो। हमें नहीं पता, आप वहीद खान से बात कर रहे हो भाई। मैंने कोई 20-35 साल मुझे हो गए कवर करते हुए क्रिकेट यहाँ पर, एंड आई नो एवरीथिंग इन एंड आउट। व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल कॉस्मेटिक। If we are doing so well in domestic cricket, then why was the under 19 not held? Why didn't the regions not protest? कि जी अंडर 19 कैसे आपने, ये कोई तरीका है कि एक दिन आप अंडर 19 करा के आप खत्म कर देते हैं आप अंडर 19, और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाता उसके ऊपर, और आप कह रहे हैं जो हमें एक मैनेजर दे दिया, हमें एक ऑफिस दे दिया। ये क्या बात हुई यार? लेकिन आप लोग खुद ऑफिस बनाना चाहिए। पीसीपी से क्यों ले रहे हैं आप ऑफिस? फिर आप बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। कहां से इंडिपेंडेंस आएगी जब आप पीसीपी से हर चीज ले रहे हैं भाई? ये कुछ सही नहीं होगा। आप उसको गलत एंगल में ले रहे हैं ना, आप बात को गलत एंगल में ले रहे हैं। वही साहब आप गलत एंगल में ले रहे हैं। पीसीबी हमें फाइनेंस कर रहा है ना इन चीजों के लिए, वो कोई हमें ये थोड़ी कह रहा है कि जी आप अपने बंदे हमने हायर किए हैं, कमेटीज बनी हैं और हायरिंग कमेटीज के थ्रू हायर हुए हैं। नदीम साहब बात तो ये वैलिड है ना कि अंडर 19 अगर रोक दी गई बीच में, आप ये सोचे कि एक लड़का जो कि अंडर 19 की वर्च पे था, उसके पास वो टाइम फ्रेम पूरा निकल गया, वो प्लेटफॉर्म निकल गया जिसपे वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकता था। एक लड़के के फ्यूचर पे दाव, ये सिर्फ एक लड़के की बात नहीं और बहुत सारे लड़कों की बात। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो आप लोगों ने शोर क्यों नहीं मचाया? शोर क्यों नहीं मचाया? क्यों नहीं, सबने बात की है। बात करने से क्या होता है? जब आप लोग अपने राइट्स की बात होती है तो हमने तो सड़कों पे आते हुए देखा है ना रीजन को। हम तो वहाँ पे झंडे लेके तो नहीं खड़े हो सकते ना, हम ये तो नहीं कर सकते कि हम वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी, हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे ये बात तो पूछ सकते हैं ना कि भाई क्यों नहीं हुआ। उन्होंने आपको कहा, बस चेयरमैन ने कह दिया, आपको कोई कन्विंसिंग जवाब भी नहीं मिला? लेकिन इस साल हो रहा है ना, अब इंशाल्लाह देखेंगे कि जो वहीद खान साहब जहां पर ये मामला है, जैसे आपने आजादी की बात चाहता हूँ, ये जो इस पर डोमेस्टिक के हेड है अब्दुल खुर्रम न्याजी, हाँ ये कमिश्नर वगैरह भी रह चुके जंग वगैरह के। मैं वैसे आई वुड लाइक टू नो हिज मतलब उनकी एक्सपर्टीज क्या है क्रिकेट में कि वो इतना बड़ा पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट हेड चला रहे हैं। पहले तो मोहसिन नकवी साहब से ये पूछा जाए ना कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड में पंजाब गवर्नमेंट से लोग ला के डिप्यूटेशन पर रखे जा रहे हैं, मतलब जो न्याजी साहब हैं उनको आप सिर्फ इतना पूछे कि भाई आप अपनी तनख्वाह तो बता दें। जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कटौती करने जा रहे हैं, लोगों की मैच फीस कम कर रहे हैं, आप जरा अपनी तनख्वाह तो बता दें कि आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं डिप्यूटेशन पे, जिस तरह से भी बोर्ड से। भाई ये इन्होंने क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है सवेरा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ये हमारी क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये सिंसियर है ना तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक सिस्टम लाए क्रिकेट में। आई एम ऑल फॉर गिविंग पावर्स टू द एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। आप एसोसिएशन और डिपार्टमेंट के रेप्स बिठाएं जनरल बॉडी में, जनरल बॉडी को एम्पावर करें, और उसके बाद ये जो चेयरमैन सेलेक्ट होता है ना, ये आप जनरल बॉडी को करने दें। यू शुड इनवाइट कैंडिडेट्स, प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल के जी आपका क्रिकेट से ताल्लुक है, आपका बैकग्राउंड है, आइए आप अपना मतलब जो है वो दे एप्लीकेशन दे। अब जनरल बॉडी बैठ के डिसाइड करेगी कि हु इज द बेस्ट कैंडिडेट, और आप अपना मुझे पूरा प्लान देके जी 3 साल में आप क्या कहां से कहां लेके जाएंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट को। आप समझते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट अपने नॉन क्रिकेटिंग लोगों ला के बिठा देता है चेयरमैन, वो अपने नॉन क्रिकेटिंग लोगों ला के बिठा देता है बोर्ड में, और फिर हम बैठ के ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान क्रिकेट तो बड़ी फ्लरिश करेगी। नहीं फ्लरिश होनी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मैं तो मतलब आई एम टायर्ड एंड सिक ऑफ डिबेटिंग ऑन दिस, लेकिन टिल दिस सिस्टम डजंट चेंज, कुछ नहीं चेंज होगा सवेरा। मैं आप चाहे तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप मुझसे लिख के ले लें। कुछ बदलना या नहीं बदलना? बिल्कुल उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। उम्मीद तो कितने दिनों से रखी हुई है ना, इंशाल्लाह पॉजिटिव रहना चाहिए, इसमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें कई चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहीद साहब इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ठीक है वो कर रहे हैं, अपना उनका एक तरीक़ाकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो वहीद ये खुर्रम न्याजी साहब है ना, ये फॉर्मर फर भी हैं, ठीक है, उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन मेरा जितना भी उनके साथ इंटरेक्शन रहता है तो वो क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, ये नहीं कि नहीं समझते। और जहाँ तक प्लानिंग का बात है कि क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में उसमें सिर्फ वहीद न्याजी नहीं होते, उसमें आपका पूरा पैनल बैठता है जिसमें आपके पूरा डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है, आपका दूसरे भी जो लोग हैं
जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले भी हैं, जो वो चैंपियंस कप वाले जो हैं, वो भी बीच में बैठते हैं। आपका एक पूरा, जब आप एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर ये 4-5-6 लोग बैठ के उसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और कुछ हमें जब ये रीजन्स को भी उसकी फिर मीटिंग में उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि ये हम इसको ये करना चाह रहे हैं, अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो भी आप दें। ये पूरा एक इसके ऊपर जूम मीटिंग्स होती हैं, फिर इसको ये किया जाता है। तो ये इस तरह नहीं है कि वो एक वन साइडेड इसको कर लिया और इसको अप्रूव कर दिया। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पूछी भी जाती हैं, और काफ़ी चीज़ें, जिस तरह अभी T20 था, अब T20 में इन्होंने 4 पोल्स बना दिए। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि आप एक इसमें सेमीफाइनल की बजाय एक क्वार्टर फाइनल ज़रूर रख लें, जो कि मेरी बात उन्होंने उसी वक्त एक्सेप्ट की। और उन्होंने इसको मतलब पहले 4 टीमें ऊपर जानी थी, अब 8 टीमें ऊपर जाएंगी। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसी वक्त मेरी सजेशन को उन्होंने मान लिया। तो कुछ ये तो नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको सही सजेशन देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। और वो अच्छी तजवीज़ के ऊपर अमल करते हैं। अच्छा वहीद खान साहब, एक बात, अभी आपने एसोसिएशन की बात की है, ये लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता, ये खुर्रम नियाज़ी साहब उस वक्त भी थे पाकिस्तान, उस वक्त सेंट्रल पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव थे शायद, मेरा ख्याल है। ये उस वक्त से इस मंसूबे पर अमल कर रहे हैं कि ये जो LCCA ग्राउंड है ना, इसको 4 दीवारी करना है, इसको करना है NCA में शामिल। अब वहाँ पर 5-6 क्लब्स हैं जिनके नेट्स लगते हैं, तो आप आज़ादी देने की बात कर रहे हैं, वो तो वो दीवारें कायम करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर LCCA ख़त्म कर दिया जाएगा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये करेंगे वो करेंगे। तो वो जो 400-500 बच्चा वहाँ पर खेलता है वो कहाँ जाएगा? ये ग्रेटर इकबाल पार्क वाला मनसूबा पहले देख चुके हैं, वहाँ से क्लब्स ख़त्म हुए, अब यहाँ से भी हो जाएंगे। इसका जवाब तो मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ, अब्दुल्ला क्या नाम उनका, खुर्रम नियाज़ी साहब ही दे सकते हैं कि भाई क्या उनके जहन में क्या है, प्लान क्या नहीं है। बात वही है यार हाफिज, देखो सीधी सी बात है, मतलब इसको मैं वाइंड अप इस तरह से करूँगा कि बात यह है कि हमारे वहाँ मतलब पावर जो होती है ना, क्रिकेट जैसा स्पोर्ट जो है, यू कैन नॉट हैव people like elite people coming and sitting and running cricket affairs. सीधी सी बात है, मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा बिलीवर रहा हूँ कि जो लोग नीचे से काम करते हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इनको जो है क्रिकेट को चलाना चाहिए, इनको जो है मेजर डिसीजन लेने चाहिए। अच्छी बात है कि चीज़ें बेहतर कर रहा है PCB, अच्छी बात है कि वो कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बात वही होती है ना कि आप अगर एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आप यू टर्न मारते हैं, फिर आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, फिर आप रिवर्स गियर मारते हैं, तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं ना। अब मेरे लिए ठीक है, मतलब नदीम साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ये एवरी राइट टू हिज ओपिनियन, और वो बात अपनी जगह ठीक कर रहे हैं कि वो जिस पोजीशन में है वो अलग पोजीशन में है, मैं अलग पोजीशन में हूँ। लेकिन मेरे लिए सीधी सी बात एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप मतलब डोमेस्टिक सीजन में जो है कैसे बोलते हैं, बार बार चेंजेस कर रहे होते हैं, नेशनल अंडर 19 नहीं हो रही, और मतलब बेसिकली ऐसा है कि बस जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि एक पूरा करना है, बस एक है कि जी ये चीज़ हमने करनी है तो चलो इसको करके जान छुड़ाओ। डोमेस्टिक क्रिकेट से जो हमें हासिल करना चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। जो हमें जूस निकालना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट से इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ गुड कोचेस, वो हम नहीं कर रहे। मुझे आप बताएं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में अब तो ये सालों से ये सिस्टम चल रहा है ना कि मतलब फॉर्मर प्लेयर्स को आप हेड कोचेस बना रहे हैं डोमेस्टिक टीम्स के, और ये कर रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल सिर्फ मेरे जहन में ये जरूर आता है कि फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान टीम हो गई, शाहीन की टीम हो गई, तो हम वही 4-5 नाम देखते हैं घूम फिर के जो कोचेस बन रहे होते हैं, अंडर 19 के भी, शाहीन के भी और नेशनल टीम के भी। तो फिर मुझे बताया ना कि अगर ये डोमेस्टिक सिस्टम हमारा इतना अच्छा चल रहा है, तो ये जो कोचेस हैं जो मतलब काम कर रहे हैं रीजन वालों के साथ, इनको क्यों नहीं मौके मिलते हैं? सिवाय एक मैं कह रहा हूँ वो 5-6 नाम जो है वही घूम फिर के आते हैं, मैं आपको उन पे नाम भी गिना सकता हूँ, लेकिन इनको फिर चांस क्यों नहीं मिल रहा? दैट मीन्स कि हमारा डोमेस्टिक जो क्रिकेट सिस्टम है वो सही नहीं है, उस पर बहुत हमें काम करने की जरूरत है, और वो काम उसी वक्त होगा। मैं फिर ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ भाई कि ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब फॉल्टी सिस्टम होता है, थोड़े बहुत मसले होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कैसे बोलते हैं मेरिट पे भी कॉम्प्रोमाइजेस होंगी, सब होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि भाई आप एसोसिएशंस को पूरी पावर दें। जब आप एसोसिएशंस को पावर देंगे, उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो फिर बात बनेगी। व्हेन आई से इंडिपेंडेंट, आई मीन कि टोटली इंडिपेंडेंट हर चीज में। अच्छा, कथा कलामी की बात चाहूँगा वहीद भाई, एक छोटा, आप तो ख्वाहिश साहब जा रहे थे, एक मरतबा एक ऐसा भी वक्त आया था कि आप स्पॉन्सरशिप पर जा रहे थे, आज़ादी की जो बात वो कर रहे हैं वहीद खान साहब, तो आपकी तो तकरीबन 3 साल की डील हो रही थी। जी हो गई थी, हो गई थी, डील भी हो गई थी, लेकिन फिर मेरा टेन्योर मेरा चला नहीं, तो फिर वो इन्होंने आगे उसको कैंसिल कर दिया था। नया जो रीजनल प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो ख़त्म हो गई था। वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर को एंटरटेन नहीं किया गया, ना उसको बुलाया गया।
हमारी तो डील हो चुकी हुई थी उस वक्त, मैंने ही वो सारा कुछ करवाया था। दूसरा ये जो आप बात करें ना, ये जो रीजन्स को इंडिपेंडेंस की, मैं भी उसी हक में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ऑन ग्राउंड फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें वहीद खान साहब ने कहा कि जी क्रिकेटर्स को पास देखिए, क्रिकेट का स्ट्रक्चर प्लान करना इज अनदर थिंग, क्रिकेटिंग मैनेजमेंट इज अनदर थिंग। बिल्कुल। तो आप अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इसमें क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व, बिकॉज उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मैनेजमेंट में आके वो इतना बड़ा एक फील्ड को वो मैनेज कर सकें। दूसरा जो प्लानिंग में भी है ना, हमारे पास इनमें कुछ प्लानिंग का भी फुकदान है। हम ओवरऑल देख नहीं रहे होते कि इंटरनेशनली हमारे पास क्या चल रहा है। हमें ज़्यादा इधर भागने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो अपने साथ वाले हमसाये मुल्क में देखना है कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। Exactly. वो क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें फॉलो अगर करना है तो हमें अपने जैसे लोगों को फॉलो करना है, हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं सोचना चाहिए, फॉलो नहीं करना, हमने अपने जैसे लोगों को फॉलो करना है, जिनकी ग्राउंडें भी हमसे मिलती हैं, जिनके बॉडी स्ट्रक्चर भी हमारे जैसे हैं, हमारी फिटनेस भी उससे करीब, डाइट भी हमसे मिलती है कमोबेश। तो हमें उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ। क्या उनका बेस कैसा है, क्या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरा हमें चाहिए कि जो हम एक फॉरेन कोचेज इंप्लीमेंट करते हैं, जब मैं खुद इसमें था इंटरम सेटअप में, मैंने ज़कार साहब से उस वक्त भी मैं ये बात करता गवर्निंग बोर्ड के उसमें मीटिंग में कि जी हमें फॉरेन कोच हायर करने के बजाय हमें अपने अंदर जो इंटरनल कोचेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हमें फॉरेन कोचेज को बुला के उनको एजुकेट कराना चाहिए कि ताकि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग और ज़्यादा बंदे एजुकेट हों, उनको उस मॉडर्न लाइन्स के ऊपर उनकी एजुकेशन, उनके सिस्टम्स बनने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ पीसीबी को अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारे इंटरनल कोचेज जो हमारा इंटरनल स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग का हिस्सा है ना, आप कह रहे हैं चाहिए हैं, आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी, मैं आई एम नॉट, लेकिन मैं सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन एक्सेप्टेंस तो ये ऊपर की चेयरमैन या नीचे जो बॉडी उनके साथ जो उनके लोग हैं उनको चाहिए ना कि वो इसको, अगर मेरी सजेशन अच्छी है तो उसको देखिए, मैंने आज तक चेयरमैन को जो भी मैसेज किया ना, और वो मैंने कभी कोई गलत मैसेज, और वो उन्होंने मेरी उसी वक्त ही उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने हमेशा उनको मैसेज किया और उन्होंने उसी को उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन बात ये आ जाती है कि जहाँ पे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेयरमैन साहब से मिलूँ, मैं अभी इसलिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद और उससे पहले बहुत बिजी थे, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस डोमेस्टिक के ऊपर ही उनसे बात करनी है, और मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा खुले दिल से सुनते भी हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हमारे पास उसका कोई बेस ही नहीं है तो वो फिर क्यों एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, एक मुझे छोटा सा बस आपसे जवाब चाहिए। अभी 2 दिन पहले थोड़ी सी डिगिंग करते हुए इसकी नेशनल T20 के हवाले से, सो पीसीबी से ये पता चला कि अब से ये जो नेशनल T20 हो रहा है ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट ग्राउंड है, ये टैलेंट हंट बनेगा और टैलेंट हंट बन के चैंपियंस कप में यहाँ से लड़के जाएंगे। ये टैलेंट हंट कब बना, ये कब पाथवे सिलेक्ट हुआ, ये ना पीसीबी ने कहीं अनाउंस किया, ना ये पाथवे को आगे बताया कि नहीं जी ये टैलेंट हंट होगा, कायदे-आज़म ट्रॉफी टैलेंट हंट होगा, प्रेसिडेंट कप टैलेंट हंट होगा। और टैलेंट हंट होगा तो हमें वो फिर ऐसे ऐसे नाम क्यों दिख रहे हैं जिनके टैलेंट को अब निचोड़ के निकालना पड़ेगा। देखें, जब बड़ी अच्छी आपने बात की, 2023 में जब मैं आया था ना, तो उस वक्त सिलेक्शन का वही क्राइटेरिया था कि वो बुला लिया। उसमें जब हमारी कायदे-आज़म टीम ट्रॉफी की टीम सिलेक्शन हुई थी ना, उसमें पिछले सालों वाले लड़के बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो मैंने पूछा भाई ये क्यों आ रहे हैं, ये तो आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज क्या है। उन्होंने कहा जी ये हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, तो हमने इनको अकोमोडेट करना है। खैर अब जो है ना, आप ये जो आप बात करिए कि उनके जो इसमें जो ये पीसीबी एक्चुअली बात नहीं करता। ठीक है, ये जो चैंपियंस की आप जो लीग्स करा रहे हैं ना, इसका बेस तो यही है ना कि यहीं से लड़के जाने। हमारा पहले भी यही बेस होता था। हमारे पहले पेटेंगुलर मैचेस होते थे जिसमें कप होता था, जो यहाँ से लड़के जो टॉप परफॉर्मर्स होते थे वो वहाँ पे जाके खेलते थे। तो ये अभी भी इस तरह ही, अगर उन्होंने नहीं बात की तो उनकी मैं फिर कहता हूँ कि पीसीबी की बड़ी गलत पॉलिसी है कि हर चीज को रिवील पूरा खोल के बताना चाहिए ना उनको। कंफ्यूजन कि भाई ये जो T20 है या आपका कायदे-आज़म ट्रॉफी या प्रेसिडेंट कप है, इसके परफॉर्मर्स ही ऊपर जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पिछली दफा जब चैंपियंस कप हुआ उसमें वो उन्होंने परफॉर्मेंसेज नहीं देखी, उन्होंने सबको बीच में डाल लिया और उसमें से फिर अब छांटी करेंगे, जो नए लड़के पुराने लड़के निकालेंगे, इसमें से परफॉर्मेंसेज को अब डालेंगे। लेकिन ये प्लान इस तरह ही था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब होने को जा रही है। अब T20 जो होने को जा रहा है वो T20 देखिए, बड़े आपने देखा हुआ है कि मैं तो खुल के एक बात करूंगा जिसमें जल्दी से बात करेंगे, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। 2016 में PSL को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, बाकी रीजन्स की इंपॉर्टेंस कम हो गई। हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रीजन्स को
जितनी हम PSL को दे रहे हैं। बिल्कुल जी, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक में कहीं किसी को जो है वो एलीट कर दिया तो कहीं किसी को सेकेंडरी कर दिया, इस तरह काम नहीं चलेगा। आपस में ही कंपटीशन करते रहेंगे, इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन होता रहेगा।